अकेले जीतना सीखो। यह वाक्य हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि जीवन में सफलता के लिए आत्मनिर्भर और मजबूत बने रहना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास का समाज, परिवार और दोस्त अक्सर हमारा साथ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात आते हैं जब हमें खुद पर भरोसा करके अपने दम पर जीत हासिल करनी पड़ती है। अकेले जीतने का मतलब केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना भी होता है। प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अकेले रहकर के भी अपने जीवन में अपने आप को एक सफल और एक काबिल इंसान बना सकते हैं। इस दुनिया में आज तक जितने भी बड़े सफल व्यक्ति हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अकेले ही सफल व्यक्ति हुए हैं। इस दुनिया में कोई भी आपका साथ तब नहीं देता जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान आपका तभी साथ देता है जब आप अपने जीवन में सफल हो चुके होते हैं या फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। अगर आप अपने जीवन में अकेले जीतना चाहते हैं, अकेले जीतना सीखना चाहते हैं, तो इस पहले पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना। अकेले जीतने का पहला कदम है आत्मनिर्भरता, यानी कि आप खुद पर निर्भर रहो। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहते और अपने निर्णय खुद लेते हैं। आत्मनिर्भरता का भाव हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम खुद को अपने फैसलों का जिम्मेदार मानते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। इस दुनिया में चाहे कितना भी खास इंसान क्यों ना हो, परंतु कोई भी इंसान आपको आपसे ज्यादा बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहता है। आपके माँ बाप के सिवाय इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सफल होते हुए या फिर अपने कंधे से ऊपर उड़ते हुए आपको देखना चाहे। इसलिए इस दुनिया में अगर आपको बढ़ना है तो अकेले बढ़ो और खुद पर विश्वास करो। ऐसे में जरूरी है कि हमें खुद पर विश्वास हो। आत्मविश्वास की शक्ति अनंत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना सीखने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अकेले जीतना है तो इस दूसरे पॉइंट को हमेशा याद रखो, अनुशासन में रहकर आगे बढ़ो। डिसिप्लिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तब तक आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अकेले जीतने के लिए जरूरी है कि हम अनुशासन में रहें। अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बिना अनुशासन के हम अपने लक्ष्य तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। अनुशासन से व्यक्ति में संयम, लगन और नियमितता का विकास होता है। हर रोज अपने काम को समय पर करना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, यह आदत हमें मंजिल की ओर आसानी से बढ़ा देती है। अनुशासन में रहना आसान नहीं है, परंतु इसे आत्मसात करना आवश्यक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थक जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन अनुशासन हमें हमारे पथ पर बनाए रखता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कार्य करने का अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, परंतु जब आपको ये लगे कि आपका लक्ष्य आपके नजदीक है और जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक आपको हिम्मत नहीं हारना है, तो उस परिस्थिति में भी आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। अगर आप अकेले अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अकेले ही इस पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो, तो इस तीसरी बिंदु को हमेशा याद रखो, नकारात्मकता से दूर रहो। नेगेटिविटी आपको हमेशा आपके जीवन में असफल बनाती है। अकेले जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन है नकारात्मकता। नेगेटिविटी हमें आत्मविश्वास से भरपूर होने से रोकती है। हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, कोई ना कोई नेगेटिव चीज आपको रोकना अवश्य शुरू कर देगी। जैसे आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आपके सगे संबंधी भी आपके रास्ते में रोड़ा अटकाना शुरू कर देंगे। जैसे कि तुमसे हो नहीं सकता, वह कार्य तुम्हारे लायक नहीं है, तुम शायद उस कार्य को नहीं कर सकते, भला भला और भी न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। परंतु आपको इन नकारात्मक बातों से दूर रहना होगा। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, अनुशासन का पालन नहीं करते, तब तक आप नकारात्मकता से दूर नहीं हो सकते। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो नेगेटिविटी से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए और खुद को मोटिवेट करने वाले लोगों, किताबों और विचारों का सहारा लेना चाहिए। यहाँ तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो का भी सहारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ले सकते हैं। सकारात्मक सोच से व्यक्ति कठिन से कठिन रास्ते पर भी मुस्कान के साथ चलता है और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। अकेले अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और अकेले ही इस पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो, तो इस चौथे बिंदु को हमेशा याद रखो, मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखो। अकेले जीतने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस अत्यंत आवश्यक है। हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आता है जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं।
ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना संयम न खोएं और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह धैर्य हमें मंजिल के करीब लाता है। यदि हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें और धैर्य के साथ उस पर विजय पाने का प्रयास करें तो हम जरूर अपने जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। हमेशा याद रखिए कि हर एक मनुष्य के जीवन में बुरा समय और अच्छा समय अवश्य आता है, परंतु वही मनुष्य अपने जीवन में एक काबिल इंसान और एक सफल इंसान बनता है जो अपने आप को धैर्य के साथ आगे बढ़ाता है। पांचवा बिंदु जो आपको अकेले जीतने में आपकी मदद कर सकता है, खुद को मोटिवेट करते रहें। अकेले जीतने का सफर लंबा और कठिन हो सकता है। सफलता कोई एक दिन का नहीं है और ना ही आप कोई ऐसी सफलता चाहते हो जो आज मिली और कल खत्म हो जाए। आप अपने जीवन में एक ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहते हो जो आपके मरते दम तक आपका साथ निभाए। इसलिए खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देती है। हम सभी को अपने अंदर किसी न किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत होती है ताकि हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ सके। अगर आप अपने जीवन में मोटिवेट होना चाहते हो तो आप अपने पिता के साथ अवश्य बैठो। पिता एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको आपके लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। अपने आप को मोटिवेट करने का दूसरा उपाय भी है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में याद रखो। हर सुबह उठकर यह सोचो कि आज का दिन आपके जीवन की एक नई शुरुआत ला सकता है। अपने सफर को रोमांचक और हमेशा मोटिवेशन बनाए रखो। छठा बिंदु जो आपको अकेले जीतने में आपकी मदद कर सकता है, हार से सीखें और आगे बढ़ें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पूरी दुनिया में आज तक जितने भी बड़े सफल व्यक्ति हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक बार असफल जरूर हुआ है। वह एक बार नहीं बल्कि अनेक बार असफल हुआ है, तब जाकर के उसे एक सफलता मिली है। इसलिए अकेले जीतना सीखने के लिए जरूरी है कि हम हार को भी एक सबक के रूप में लें। जीवन में हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हार से सबक लेकर सीख कर आगे बढ़ता है। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे कुछ नया सीखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। इससे हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। अकेले जीतना चाहते हो तो इस सातवें बिंदु को हमेशा याद रखो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, बशर्ते हमें उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अकेले जीतना सीखने का मतलब है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा और आत्मा के बल को पहचानें। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब तक इंसान अपने अंदर की एनर्जी को पहचानता नहीं है, तब तक इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अकेले जीतना चाहते हैं तो इस आठवें बिंदु को हमेशा याद रखें। बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने का जुनून रखें। अकेले जीतना सीखने का मतलब है कि अपने सपनों को खुद साकार करना। जितना बड़ा सपना आपका होगा उतना हार्ड वर्क आप करोगे, और जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जितना बड़ा सपना होगा उतना हार्ड वर्क होगा और उतनी मेहनत होगी, उतना ही आपको अपने अंदर विश्वास होगा, जुनून होगा। और उस जुनून के साथ जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप अकेले होकर के भी अपने आप को एक सफल इंसान और काबिल इंसान बना पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अकेले जीतना सीखना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, डिसिप्लिन और पेशेंस की आवश्यकता होती है। हमें नकारात्मकता से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को पहचान कर और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर घोल कर डाल देते हैं, तो अकेले जीतना न केवल संभव बल्कि एक नया उत्साह और जोश भी भर देता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है और अकेले जीतने की कला सीखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।